आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग ये जानना चाहते हैं कि स्पेनिश सीखने के लिए या किसी भी भाषा को सीखने के लिए डुओलिंगो एप्लीकेशन हमारे लिए अच्छा है या नहीं। आपने, मैंने या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी एप्लीकेशन इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन क्या वाकई ये एप्लीकेशन हमको ग्रामर सीखने में हेल्प करता है? क्या वाकई ये एप्लीकेशन हमको फ्लुएंसी प्रदान कर सकता है? क्या ये एप्लीकेशन हमें उस काबिल बना सकता है कि हम एम्बेसी में जाके डेले एग्जाम दे सके? तो इस एप्लीकेशन के मैं 5 रीजन बताऊंगा कि ये एप्लीकेशन अच्छा है या बुरा। आपको ये वीडियो आखिर तक देखना होगा, तब आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पे स्पेनिश भाषा से रिलेटेड या पोर्तुगीज के भी कुछ वीडियोस हैं, मैं आपको तरीके बताता हूं कि कैसे ये भाषा आप घर बैठे सीख सकते हैं। मेरे एप्लीकेशन पे मैं ऑनलाइन क्लासेस भी देता हूं। अगर आप मेरी क्लासेस ऑनलाइन से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर, आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो कर लो। और इतनी इंपॉर्टेंट अपनी राय में शेयर करता हूं, अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रखा है। सबसे पहला तो ये एप्लीकेशन बहुत ज्यादा एकदम नेटिव स्पीकर के जैसी फ्लुएंसी गेन करने के लिए नहीं है। ये एप्लीकेशन उनके लिए है जो शुरुआती दौर में स्पेनिश या कोई भी विदेशी भाषा सीखना चाहते हैं, या फिर जो यात्रा या ट्रैवल करने के लिए जब जाना चाहते थे तो बेसिक भाषा सीख लेते हैं, जैसे हेलो, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, रेस्टोरेंट कहाँ है ना, ये सब, टाइम कितना हो रहा है, मुझे मदद चाहिए, ये सब बेसिक चीजें जो है ये बताता है। लेकिन कहो कि अगर डेली एग्जाम पास करा देगा तो वो नहीं है। रीजन नंबर 2 कि अगर जो लोग सोचते हैं कि ये एप्लीकेशन फ्री है तो ये एप्लीकेशन फ्री नहीं है। ये देखिए, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, ठीक है। फैमिली प्लान जो है, ये फैमिली प्लान मैं शेयर कर दूंगा स्क्रीनशॉट। फैमिली प्लान जो है 2 से 6 लोगों के लिए है, 12 महीने के लिए 1799 का, ठीक है, पर मंथ 149 रुपए का। और इंडिविजुअल जैसे अगर आप अकेले के लिए तो 12 महीने में ये करीब 1199 का है, और 99 रुपए 91 पैसे पर मंथ का है, ठीक है। और शुरुआत के 2 हफ्ते ये फ्री भी देते हैं, ठीक है। लेकिन उसका भी मैं बता देता हूँ, उसका भी मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, एक मिनट रुकिएगा। तो सबसे पहले तो जैसे इसमें सेशन होते हैं, ठीक है। अब एक पहले सेशन का जो A1 जिसमें लिखा होता है उसमें 8 लेसन है, ठीक है। और फिर उसके सेक्शन 2 उसमें भी A1 लिखा है, उसमें 26 लेसन है। फिर सेशन 3 उसमें 28 लेसन है। अब जैसे मान लो कि ये लेसन आप कर रहे हो, ये सेशन आप कर रहे हो, और इसमें जैसे आपको कुछ कहा जा रहा है कि आप सेंटेंसेस को मैच कराइए, या आपको लिखा है कि quiero un café है ना, दे con leche, तो या फिर आई वांट मिल्क विद टी या टी विद मिल्क, तो वो जो आपको मैच करना होगा सेंटेंसेस को। तो अगर मान लीजिए आपने गलतियां कर दी तो इसमें लाइफलाइन के तौर पे स्टार्स होते हैं, ठीक है। मैंने उसका भी स्क्रीनशॉट ले रखा है कि स्टार्स होते हैं, जैसे ये स्टार हो गए, ठीक है। अब ये स्टार जो है आपको शो होने लगेगा। अगर ये आप खत्म हो जाएंगे स्टार तो आपको पेमेंट करने के लिए बोलेगा, ताकि आप इसका प्रो वर्जन खरीदे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसी तरह से आपके कई लेसन है, A1 A2 और से लगभग 8 जो इसमें है वो सेशन है, 8 सेशन, उसमें तमाम ज्यादा लेसन आते रहते हैं, ठीक है। फिर अगला जो टॉपिक है वो है कि इसमें आपकी राइटिंग प्रैक्टिस की, आप पेन और कॉपी लेके बैठे तो उसका प्रैक्टिस का कोई भी इसमें प्रावधान नहीं है। आप अपनी तरफ से अगर मान लो नोट्स बनाते तो उसकी बात अलग है। फिर दूसरा, ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है कि जैसे मान लो कि हमारा कभी स्टूडेंट कोई बोल रहा है और अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है, या फिर वो डिप्रेस है, या फिर उसको मोटिवेशन चाहिए, या फिर उसको बताना चाहिए कि भाई देखो तुम्हारा लिसनिंग अच्छा है, राइटिंग खराब है, या फिर आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा नहीं, तो ऐसा कुछ भी कोई सलाह देने वाला उसमें नहीं है, ठीक है। फिर अगला चौथा रीजन जो है वो है ज्यादातर फोकस इसमें सेंटेंसेस को रटने और रटाने के लिए होता है, और वो भी फिजूल के, कुछ ऐसे कि बिल्ली झाड़ पे बैठी है, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली जो डेली यूज के, जो हमारे एक्चुअल हम लोग भाषा बोलने के समय इस्तेमाल करते हैं, वो सेंटेंस बहुत ही कम होते हैं। और अगर सेंटेंस होते भी हैं तो सिर्फ सेंटेंस बिना ग्रामर के सीख के आप कहाँ जाओगे या कितना आगे तक जाओगे या डेली एग्जाम कैसे पास कर पाओगे, मुझे उसका कोई अंदाजा नहीं है, ठीक है। तो ग्रामर बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर सिर्फ सूजी है, अगर वो गोल नहीं है तो वो लड्डू नहीं है। उसी तरह से भाषा में जब तक ग्रामर सही नहीं है तो वो सूजी कही जाएगी, वो गोल लड्डू नहीं कहा जाएगा, ठीक है।
फिर दूसरा है कि ये बहुत टाइम टेकिंग है। टाइम टेकिंग का मतलब ये है कि पहले बात तो वाक्य सिखाते रहते हैं, ठीक है। अब वाक्य कब तक आप सीखते रहोगे, जब तक ग्रामर नहीं होगी तब तक आप कैसे करते रहोगे, ठीक है। फिर दूसरी चीज है, अब जैसे मान लो कि इन्होंने आपको 1 महीने में 1000 वोकैब, बहुत मुश्किल होगा कि आप 1000 वोकैब सीखें 1 महीने में, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, है ना। तो आप जैसे कुछ यूट्यूब पे तमाम ऐसी वीडियोज हैं जिसमें आप उससे नोट डाउन कर लीजिए, जितना लिख लिख के याद करोगे उतना वो शब्द आपके दिमाग में भी रहेगा, ठीक है। अब इसमें ये जो स्टार वाला सिस्टम है, अब ये जो हार्ट वाला है, अगर इसमें हार्ट जो है अगर आपका चले जाते हैं 5 के 5, तो एक हार्ट आने में करीब 30 मिनट का समय लगता है। अगर मान लो 5 के 5 हार्ट अगर आपको चाहिए तो आपको 2.5 घंटे का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज उसकी आप कॉस्ट पे करोगे। दूसरी चीज जो मैंने बताया कि सेंटेंस याद करते करते कितने सेंटेंसेस याद कर लोगे, तो साल 1.5 साल बीत जाएगा आपको, लेकिन फिर भी आप इसका A2 लेवल भी क्लियर कर लो तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ इसमें प्रावधान है। तो दोस्तों ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, आपकी राय क्या है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बता सकते हैं। मैं यही चाहता हूं कि आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दूं कि आप जैसे यूनिवर्सिटीज में ग्रेजुएशन होता है तो 3 साल का होता है ना, और या फिर आप सर्टिफिकेट कोर्स करते हो तो उसमें भी आप साल 2 साल करते हो। मैंने देखा कि मेरी एक स्टूडेंट थी रिया, वो कर रही थी किसी यूनिवर्सिटी से, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस यूनिवर्सिटी में B2 लेवल वो पहुंच गई थी, लेकिन वो बोली थी कि मेरे यहाँ के ज्यादातर बच्चे वो बोल नहीं पाते, ठीक है। अब जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते और लिखने में भी समस्या है, तो फिर क्या भाषा सीखना, ठीक है। तो बेहतर है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अगर आप साल भर अगर 2 से 3 घंटा देते हो तो आप B1 लेवल तक पहुंच सकते हो। हमारा जो एप्लीकेशन है जैसे, तो उसमें हम लोगों का सब कुछ इंक्लूड है। पहली चीज तो भाषा सीखने के जो 4 स्तंभ होते हैं, हम चारों पे काम करते हैं, लिखना, सुनना, पढ़ना और बोलना। और 5वां नेटिव स्पीकर्स के साथ इंटरेक्शन, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको नेटिव स्पीकर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं कराया जाता है तो फिर कुछ गड़बड़ है। कोई भी इंस्टीट्यूट आप कहीं करो, मुझसे ना करो, कहीं और करो, लेकिन नेटिव स्पीकर का इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरा चीज है कि आप जैसे ग्रामर लेसन है, तो ग्रामर लेसन को एक एक नहीं कई बार देखो, ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और हमारे एप्लीकेशन में तो क्विज है, जैसे ग्रामर लेसन आपने कितनी बार देखो, देखने के बाद उसको क्विज सॉल्व कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अगर कोई डाउट हो तो ये नहीं कि आपको वेट करना हो कि क्लास का मैं जब इंस्टीट्यूट जाऊंगा तब वहां पे पूछूंगा, नहीं। मेरे पास तो ये है कि आप मुझे मैसेज करो, जब भी आपको कोई समस्या आती है मैं एज सुन एज पॉसिबल टाइम निकाल के आपकी समस्या का समाधान कर देता हूँ। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है उसमें अदर स्टूडेंट्स और नेटिव स्पीकर्स भी होते हैं। अगर मैं खुदा ना खासा बिजी हूँ तो मेरे जो दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं या फिर हमारे जो नेटिव स्पीकर हैं वो स्टूडेंट्स की हेल्प कर देते हैं, ठीक है। तीसरी चीज की नेटिव स्पीकर के साथ इंटरेक्शन तो होता ही होता है, साथ ही साथ हमारी जो लाइव क्लासेस होती हैं उसमें हम लोग जो आउटलाइन इंटरनेशनल या ग्रामर के जो भी टॉपिक हैं जो बच्चों को नहीं समझ आते उसको भी हम दोबारा से समझा देते हैं। और हम बच्चों का रेगुलर टेस्ट लेते हैं। असेसमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप स्टूडेंट के ऊपर एक चैलेंज नहीं सेट करोगे कि भाई देखो ये टारगेट है, आपको ये सेट करना है, तो वो स्टूडेंट उसको मोटिवेट होते हैं उसको अचीव करने के लिए, ठीक है। इसी तरह से आप मेरे स्टूडेंट्स की कुछ प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, मैं उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा कि कैसे उन्होंने घर बैठे स्पेनिश भाषा सीखी और सीखने के बाद उन्होंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया और डेली एग्जाम भी पास किया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी जरूर फॉलो कर लीजिए। आपकी जो भी राय हो डुओलिंगो एप्लीकेशन से रिलेटेड वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मैंने कुछ वीडियोस बता रखे हैं, कुछ एप्लीकेशन हैं जो वाकई भाषा सीखने में मदद करते हैं। अगर वो आप जानना चाहते हैं तो मैं दोबारा से भी वीडियो बना सकता हूँ, एक ही वीडियो में कई एप्लीकेशंस जो आपको हेल्प करेंगे। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय, अडियोस को जाते हैं मुझे।